हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों आप सभी? उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम में बच्चों आज हम क्या करना सीखेंगे? आज हम एक अंक की संख्याओं का चीज़ों की मदद से घटाव करना सीखेंगे। यानी कि बच्चों हम 1 डिजिट वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना सीखेंगे, और वो भी चीज़ों की मदद से। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं और माइनस करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आपको घटाना है, माइनस करना है 7 माइनस 1। तो बताओ बच्चों, 7 में से 1 घटाने पर हमें कितनी संख्या मिलेगी? पर अरे बच्चों, ये क्या? पिछली वीडियो में तो हमने चीज़ें देखी थी ना, फिर घटाना सीखा था। तो इसमें तो चीज़ें नहीं बनी हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें चीज़ें खुद बनाएंगे। तो चलिए हम पहले ऊपर वाली बड़ी संख्या 7 है ना, तो पहले कोई 7 चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ें बना सकते हैं, पर आज हम बनाएंगे यहाँ चेरीज़। तो ऊपर हम 7 यानी 7 चेरीज़ बनाएंगे। चलिए आप भी बच्चों साथ साथ बनाइए। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 चेरीज़ हो गई। अब बच्चों नीचे कितनी चेरीज़ माइनस करनी है? 1। तो हम इसका एक आसान तरीका भी कर सकते हैं बच्चों। सिर्फ हमने ऊपर वाली संख्या की ही चेरीज़ बनानी है, और नीचे वाली संख्या जितनी होगी हम उन चेरीज़ को ऊपर वाली संख्या में काट देंगे। तो यानी कि हमने 7 चेरीज़ बनाई, अब इसमें से हम एक चेरी को काट देंगे, क्योंकि 7 में से हमें 1 घटाना है ना। तो 7 में से हम ये एक चेरी को काट देंगे। अब बच्चों बताओ कितनी चेरीज़ बच गई? इसे अब हम गिनेंगे। चलिए आप भी साथ साथ गिनिए। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 7 माइनस 1 कितने होता है? 6। यानी कि 7 में से 1 घटाने पर हमें संख्या मिली 6। ठीक है बच्चों, हम इसी तरह बहुत सारी संख्याओं का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और घटाव करना सीखते हैं। अब हमें घटाना है 6 माइनस 2। बताओ बच्चों कितना होगा? तो इसके लिए हमें पहले चेरीज़ बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है ना, तभी हम उसमें से 2 घटा सकते हैं। यह तो आप जानते हो कि हम बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटा सकते हैं। तो हम ऊपर वाली संख्या यानी 6 क्या बनाएंगे? चेरीज़। तो चलिए आप भी साथ साथ बनाइए और गिनिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। बच्चों अब हम क्या करेंगे? हमें पता चल गया है ना कि अब हमें 2 चेरीज़ नहीं बनानी है, वो तो हमें ऊपर वाली चेरी से बल्कि काट देनी है। तो हम इन 6 चेरीज़ में से कितनी चेरीज़ निकाल देंगे? हाँ 2। चलिए 2 चेरीज़ को काटते हैं। ये हमने एक चेरी काट दी और ये दूसरी चेरी भी काट दी। हमने 6 में से 2 चेरीज़ निकाल दी है ना बच्चों। तो अब हमें पता चल गया कि 6 में से 2 घटाने पर हमारे पास कितनी चेरीज़ बच गई। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 और ये 4। तो बच्चों 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। यानी कि 6 में से 2 निकालने यानी कि 6 में से 2 घटाने पर हमें संख्या मिली 4। ठीक है बच्चों, हम इसी तरह और संख्याओं की भी प्रैक्टिस करते हैं।
अब बच्चों आपको घटाना है 8 में से 3, तो 8 माइनस 3 कितने होंगे बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले 8 चेरीज बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों क्या करना है, हम इन 8 चेरीज में से कितनी चेरीज काट देंगे या निकाल देंगे? हाँ, 3 यानी कि 3। तो हम इसमें से अब 3 चेरीज को काटते हैं। 1 2 3। अब कितनी चेरीज बच गई बच्चों, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो 8 में से 3 घटाने पर हमें संख्या मिली 5, यानी कि 8 माइनस 3 होते हैं 5। ठीक है बच्चों, अब चलिए और संख्याओं को घटाते हैं। अब बच्चों लिखो 5 माइनस 4 कितने होंगे? अभी हमने बच्चों चेरीज बनाई थी ना, हम चेरीज की जगह कुछ और भी बना सकते हैं। हम लाइंस खींचकर भी संख्याओं को घटाना सीख सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब 5 यानी कि 5 चेरीज की जगह हम क्या करेंगे, 5 लाइंस लगाएंगे। तो हम ऊपर वाली संख्या 5 कितनी 5 लाइंस लगाते हैं। तो ये हो गई 1 2 3 4 और ये 5। बच्चों हमने 5 रेखाएं खींच ली है। अब इन 5 रेखाओं में से हम कितनी रेखाएं निकाल देंगे या काट देंगे? हाँ, 4। तो हम 5 में से 4 रेखाओं को काट देंगे। चलिए अब 4 रेखाओं को काट देते हैं। 1 2 3 और ये 4। हमने 4 रेखाएं काट दी है ना बच्चों। अब बताओ कितनी रेखा बच गई? हाँ, 1। तो 5 माइनस 4 कितने होंगे? 1। बिल्कुल सही। 5 में से 4 घटाने पर संख्या मिली 1। तो बच्चों इसी तरह हम बहुत सारी संख्याओं को लाइंस की मदद से भी घटा सकते हैं। अब एक और संख्या से कोशिश करके देखते हैं। अब बच्चों घटाओ 5 में से 2 यानी कि 5 माइनस 2 कितने होंगे बच्चों? अब यहाँ पर भी हम 5 क्या बनाएंगे, लाइंस यानी कि रेखाएं। तो चलिए जल्दी जल्दी से मेरे साथ यहाँ पर 5 रेखाएं खींचते हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 में से हम कितनी रेखाएं काट देंगे? हमें 2 रेखाएं, नीचे वाली संख्या 2 है ना, तो हमें इसमें से 2 रेखाओं को काट देना है। तो यहाँ पर हमने 1 2 ये 2 रेखाएं काट दी है। अब कितनी लाइंस बच गई उसे गिनिए। 1 2 और ये 3। तो मतलब 5 में से 2 घटाने पर हमें संख्या मिली 3, यानी कि 5 माइनस 2 होते हैं 3। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप बहुत सारी संख्याओं को लेकर ऐसे अभ्यास कर सकते हो। अब आप वर्कशीट सॉल्व करिए और संख्याओं को घटाने का अभ्यास करिए। ठीक है बच्चों, पर आपके लिए यहाँ पर भी कुछ प्रैक्टिस वर्क अभ्यास कार्य दिया गया है। इसे भी आप अपनी कॉपी पर लिखकर इसे हल करके अपने शिक्षक को भेजें। ठीक है, तो ये है 7 माइनस 2 यानी कि 7 में से 2 घटाने हैं। और दूसरा प्रश्न है 9 माइनस 4 यानी कि 9 में से 4 घटाने पर कितनी संख्या मिली?
आप इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख दीजिए और फिर इसे हल करके इसकी तस्वीर अपने शिक्षक यानी टीचर्स को भेजें। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।